किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट और किश्तवाड़ में कई तरह जगहें आती हैं, जैसे कि अगर मड़वा को देखें, यानी कि मड़वा एक ऐसा इलाका है जहाँ पे लोग तो बसते हैं मगर कहीं ना कहीं हुक्मरान जो है चुप बैठे हैं। और हुक्मरान जो आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं डेवलपमेंट की, वो डेवलपमेंट जो है मड़वा में नहीं दिखती। इसी सब पे हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए, और खैर इन्होंने बहुत सारे फ़ोन कॉल्स भी किए कि जावेद साहब आपसे मिलना है और ये अपनी बातें जो है कुछ आला हुक्मरानों तक जो है पहुंचानी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बिलाल मुस्तफ़ा लोन साहब, जो कि मड़वा से वाबस्ता हैं और अपनी आवाज़ जो है हुक्मरानों तक पहुँचाने के लिए आज यहाँ पर आए हैं। बिलाल साहब, आपका खैर मकदम है दी टाइपराइटर। थैंक यू जावेद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेसिकली मैं उस इलाके से बिलोंग करता हूं जहां आज के दौर में भी हमें रोड की मांग करनी पड़ती है, हमें कम्युनिकेशन की मांग करनी पड़ती है, हमें बेटर एजुकेशन की मांग करनी पड़ती है, हमें हेल्थ की मांग करनी पड़ती है। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है, लेकिन बदकिस्मती की वजह से मड़वा, वड़वन और दक्षिण के इलाके आज भी तरस रहे हैं गाड़ी के लिए। आज भी 12 मंथ्स के लिए तरस रहे हैं कि गाड़ी कब हमें पहुंचेगी। जबकि हिंदुस्तान बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया की बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कोविड की वजह से इस वक्त ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती की वजह से मड़वा के बच्चे जो फ़ोन कॉल के लिए तरसते हैं, वहाँ ऑनलाइन क्लासों का सिस्टम ही कैसा होगा। और हमारे जो हेल्थ, हर फील्ड में, हर सेक्टर में मड़वा पीछे है। चाहे मैं एजुकेशन की बात करूं, चाहे मैं हेल्थ की बात करूं, चाहे मैं आरडीडी डिपार्टमेंट की बात करूं, चाहे मैं किसी भी चीज़ की बात करूं, हर चीज़ में मड़वा इस वक्त पीछे रखा गया है। और आज मैं आपकी इस माध्यम से एलजी इंतज़ामिया से एक बार फिर रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारे हालों पर रहम कीजिए, हमारी तरफ भी तवज्जो दी जाए ताकि मड़वा के लोगों को जो मुश्किलात का सामना करना पड़े वो दूर हो जाए। मड़वा अगर बात करें किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ही, तो मड़वा एक ऐसा इलाका है जहाँ पे बड़ी बड़ी हस्तियाँ तो रहती हैं, और ख़ासकर हुक्मरान अगर देखें तो पिछले 70 सालों में बहुत सारी हुकूमतें आई हैं। क्या आज तक उन्होंने नज़रखानी नहीं की मड़वा? देखिए जावेद साहब, अगर उन्होंने नज़रसानी की होती मड़वा पे तो आज हमें यह देखने को नहीं मिलते। आपको मैं बताऊंगा कि 2014 में पवन हंस सर्विस शुरू हुई थी मड़वा के लिए, लेकिन बदकिस्मती की वजह से इस बार वो भी बंद की गई है। हमारी माएँ बहनें जो इस वक्त प्रेगनेंसी की केस मड़वा में होते हैं, उनको तो मौत और ज़िंदगी की जंग लड़नी पड़ती है मड़वा में, फिर भी चॉपर नहीं मिल रहा है हमें। जब इलेक्शंस होते हैं तब ये लोग दिन में 3-3 चॉपर चला सकते हैं। क्यों आज किस वजह से इन्होंने चॉपर को बंद किया है? जब आज एक आवाम के लिए फ़ायदा हो सकता है वो चॉपर, आज उन्होंने बंद किया है, जबकि इन लोगों को पता है कि वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी का कोई सिस्टम नहीं है, वहाँ पे एक मामूली सा टेस्ट नहीं हो सकता है, तो फिर जाके भी हमें इग्नोर किया जाता है। हमें समझ नहीं आ रही है कौन सी साजिश चल रही है मड़वा वड़वन के लिए। आप अंदाज़ा कीजिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारी तरफ कोई खास तवज्जो नहीं दे रही, ना ही एलजी की इंतज़ामिया हमारी तरफ कोई खास तवज्जो दे रही है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से एब्लिगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद दावा ये भी किया था कि डेवलपमेंट होगी, हर एक चीज़ को जो है देखा जाएगा और पुरजोर जो है उस चीज़ पे जो है नज़रखानी होगी, क्या एब्लिगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद आपके यहाँ भी कोई डेवलपमेंट नहीं दिखी? देखिए जावेद साहब, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा मड़वा, वड़वन और दक्षिण जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के मैप पर है ही नहीं शायद, क्योंकि हमें 6 मंथ का रोड दिया गया है और बाकी बेसिक फैसिलिटियों से हमें महरूम रखा जाता है उन 6 मंथ में भी, क्योंकि हमारे जितने ब्लॉक के ऑफिसेज हैं, सब डिवीज़न मड़वा है जहाँ पे एसडीएम साहब बैठते हैं, वहाँ के जितने भी ऑफिसेज हैं वो हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बैठे हुए हैं। वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिस, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सामने बैठे हुए हैं। हमें अगर आज किसी काम के सिलसिले में किश्तवाड़ आना पड़ेगा, हमें 2 दिन पैदल लगते हैं। 2 दिन पैदल लगने के बाद हमें किश्तवाड़ आना पड़ता है, किश्तवाड़ में होटलों में बैठना पड़ता है, और हमें दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। एक तो हमें फाइनेंशियली भी वीक किया जा रहा है, दूसरी तरफ हमारे काम भी नहीं निकल रहे हैं, और तीसरी बड़ी जो सख्ती जो है हमारे साथ, नाइंसाफ़ी जो हमारे साथ, मड़वा के लिए जितने भी इन्होंने ऑफिसर रखे हैं वो सारे एडिशनल चार्जेस पे रखे हुए हैं, और इसी सिलसिले में हमें बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है मड़वा में। बिलाल साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जब वोट होता है ना जनाब, जब वोट होता है तो सारे जो है आते हैं वोट मांगने और बड़े बड़े दावे करते हैं। आज देखा जाए तो पीडीपी की हुकूमत भी रह चुकी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी रह चुकी है, और हर एक चीज़ का जो है गढ़ जो है इलेक्शन से होता है, यानी कि अपने लोग जो हैं वो इलेक्शन से जमा किए जाते हैं। क्या आज भी जो है उस चीज़ को नज़रअंदाज किया जा रहा है? देखिए जय साहब, आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की, इसी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमें वाइल्ड लाइफ में धकेल दिया था।
और 40 सालों से इन्होंने वहाँ पे हमारा एमएलए रहा, जहाँ तक कि होम मिनिस्टर भी हमने हमारे वोट से इनका वहाँ से बना है, लेकिन फिर भी हमारी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी है। तो हमें इन्होंने जानबूझकर पीछे रखा है और खाली वोट बैंक के लिए इन्होंने रखा था हमें। तो इस सिलसिले में आज जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है ये भी हमारी तरफ कोई ख़ास तवज्जो नहीं दे रहे हैं। मैं आपकी माध्यम के ज़रिए एलजी साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं उनको दावत करता हूँ कि वो खुद मड़वा, वड़वन और दक्षिण का दौरा करे और वहाँ की ग्राउंड रियलिटी देखे और फिर हमारे लिए कुछ अच्छा स्टेप उठाए और हमारे लिए एक अच्छा सा काम करे। क्या लगता है वहाँ के जो दावेदार हैं उनका कैसा रुझान है लोगों के साथ? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि हमें खाली वोट बैंक के लिए रखा गया है, क्योंकि जो भी हमारा पॉलिटिकल लीडर होता है वो किश्तवाड़ टाउन से आता है और उसको पता है कि अगर मैं मड़वा वड़वन की डेवलपमेंट करवाता हूँ, मुझे नहीं लगता है कि वहाँ के लोग फिर होशियार हो जाएंगे। वहाँ के लोग, अगर मैं उनको बेटर एजुकेशन दूंगा, वहाँ के लोग एजुकेटेड हो जाएंगे और फिर मुझे अपना फ्यूचर नहीं दिखेगा इस पॉलिटिक्स में। इसलिए उन्होंने हमें जानबूझकर वोट बैंक के लिए रखा और अपनी कुर्सी वोट के लिए हमें पीछे रखा है। सर, अब आप जो है मुख्तसर सा बताएं कि आपकी क्या इल्तिजा है सरकार से और जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस तरीके से एलजी साहब आवाम की आवाज़ का प्रोग्राम चलाते हैं, उसी तरीके से हम भी मीडिया के ज़रिए एलजी साहब को 50,000 आबादी की आवाज़ सुना रहे हैं कि वो हमें फ़ौरन से फ़ौरन जो हमारे दक्षिण का रोड है उसमें फ़ौरन से फ़ौरन फॉरेस्ट क्लियरेंस किया जाए और जो हमारा एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है कि छात्रू मड़वा टनल, अगर उसको दिया जाए ताकि लोगों का जो मुश्किलात मड़वा में हो रहे हैं वो दूर किया जाए। और हमारी रिक्वेस्ट यही रहेगी एलजी इंतज़ामिया से और मरकज़ी सरकार से कि वो छात्रू मड़वा टनल को सैंक्शन करवाए, उसके लिए पैसा लाए और उसको फ़ौरन से फ़ौरन काम शुरू किया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमें कीमती वक्त देने। थैंक यू वेरी मच। तो नाज़रीन, मड़वा जो है, इस चीज़ को हम हमेशा जो है सुर्खियों में लाते हैं कि कोई भी ऐसा इलाका हो, कोई भी ऐसी जगह हो जहाँ पे कोई ज़रूरत हो, शिद्दत की ज़रूरत हो, और उस चीज़ को जो है आप तक पुरज़ोर पहुँचाने की कोशिश करते हैं कि अगर बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े जो है दावे किए जाते हैं कि डेवलपमेंट जो है उरूज पर है, हर एक चीज़ को जो है नज़रअंदाज नहीं करती हुकूमत। अब जो है हुकूमत लोगों के शाना बशाना चढ़ती है। तो आज एक रिक्वेस्ट मेरी ओर से भी सुन लीजिए, अगर बाज़ाब्ता तौर पर डेवलपमेंट है या फिर डेवलपमेंट करनी है तो जनाब इन मज़लूमों की आवाज़ भी सुनिए, इनके वहाँ भी सुनिए जहाँ पे 2 किलोमीटर जो है पैदल चलना पड़ता है। और अगर खुदा ना खास्ता कोई बीमार हो जाए या फिर कोई परेशान हो जाए, किसी चीज़ के जो है आदी हो जाए या फिर कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, तो उन्हें पैदल अपना सफ़र जो है तय करना पड़ता है। अब देखने वाली ये बात है कि हुकूमत इसको किस नज़रिए से देखती है और कब जो है इनके इलाके में भी जो है रोशनी पहुँचाती है, यानी कि डेवलपमेंट पहुँचाती है। आप देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।